बकी ही सराय माँ ने मराली। वह बगुली को हंसनी मान करके, बैरिन को हित मान करके उसकी सराहना करने लगी। बकी ही सराय माँ ने मराली। बगुली को हंसनी समझ लिया उसने। मंथरा बगुली के भी स्तर पर नहीं थी, लेकिन उसने उसको ये मान लिया कि ये तो बड़ी हंसनी, मतलब इस जो कोटि की सलाहकार है ये। ऐसा उसमें केकई के समझ में आ गया कि अब यही मुझे विश्वास हो रहा कि ठीक कह रही है। ऐसा केकई के मन में विश्वास होने लगा है और केकई मंथरा की सराहना करने लगी है। केकई कह रही है मंथरा से, सुनो मंथरा बातु पूरी तोरी, दहीनी आँखी नित फरकई मोरी। मंथरा, तब से मैं समझ नहीं पाई थी, तू ठीक कह रही है, तेरी बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही षड्यंत्र बनाया गया है। ओहो, केकई कहने लगी, मंथरा मेरी नित्य प्रति स्त्रियों का अगर कोई भी दाहिना अंग फड़के तो कहते अशुभ होता है। तो कहने लगी केकई, अब उसको अपशकुन दिखाई देने लगे। क्या मंथरा, तेरी बात बिल्कुल सही है, तू जो कह रही है वैसा ही षड्यंत्र बन रहा है। मेरी प्रतिदिन ये दाहिनी आंख जो है ना रोज फड़कती है, मतलब बहुत बड़ा असगुन मुझे बहुत दिन से हो रहा है। जब से साज सजना शुरू हुआ होगा तभी से हो रहा होगा। सुनो मंथरा बातु पूरी तोरी, दहिनी आँखी नित फरकई मोरी। ये मेरी दाहिनी आंख नित्य प्रति फड़क रही है। तेरी बात मंत्रा बिल्कुल सही लग रही है। दिन प्रति देखूं रात को सपने। मंत्रा, मैं प्रतिदिन रात को खराब खराब सपने देख रही हूँ। बताइए, अब उसको सब याद आ गई। कहूं न तो ही मोह बस अपने। मंत्रा, मैं प्रतिदिन रात को बड़े बुरे सपने देखती हूँ, कुछ सपने दुस्वप्न में देख रही हूँ प्रतिदिन, पर मैं अपने अज्ञान वस्तुओं को कहती नहीं हूँ। क्या हंसेंगे सब, ये क्या सोचेगी, कैसा लगेगा। मैंने तुझको बताया नहीं, मेरे बड़े अशगुन हो रहे हैं, दाहिनी आंख फड़क रही है, रोजाना दुस्वप्न बड़े बड़े खराब सपने में देख रही हूँ। मंथरा, काह करऊं सखी सुध स्वभाव, दाहिनी बाम न जानूं काऊ। सखी, क्या बताऊं। अब सखी कह रही है, पहले बोली काने खोरे कुबरे, अब कह रही है सखी। हे मेरी प्रिय सखी, हे मंथरा, क्या करूं। तू जानती मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं न दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मुझको कोई चतुराई होशियारी करना, किसी के प्रति खराब करना, ये आता नहीं है। बात उसकी सही थी कि कई सही में इसी प्रकार की थी, लेकिन अभी अभी ये तो देवताओं ने सरस्वती माता को भेजकर, मंत्रा की बुद्धि को भेजकर देखा, तो सरस्वती माता केकई की भी बुद्धि में बैठी होंगी, बिगड़ गई, अभी बिगड़ रही है। मैं तो कुछ चतुराई होशियारी नहीं जानती हूँ। हे सखी, मेरा तो सीधा स्वभाव है, पर ये तू जो कह रही है सब बातें सही है। बंधु, ये अयोध्या कांड का 120वां दोहा है। केकई माता कह रही हैं अब उसको अपनी बड़ी प्रिय सहेली समझकर कि अपने चलत न आज लगे अनबल काहुक कीन, के अग एक ही बार मोहे देव दुसह दुख दीन। हे मंत्रा, मैंने तो अपने चलते, जहां तक मेरा बस चला, जहां तक मुझे अपनी याद है, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। अपने चलतन आज लगे अनबल काहू को कीन, मैंने किसी का अनबल यानी किसी का बुरा नहीं किया, अनुचित नहीं किया है। फिर न जाने क्यों, किस पाप से भगवान ने, देव ने मुझे एक ही साथ इतना बड़ा दुख दे दिया कि मेरा पुत्र जेल में जाएगा, मैं हाथ जोड़ करके झाड़ू पोता कर रही होंगी कौशल्या के यहाँ। तो कैसे एक ही बार में, कौन से पाप मैंने किए मंथरा, जो विधाता ने मुझे एक ही साथ में इतना बड़े दुख में डाल दिया, इतने बड़े संकट में डाल दिया।
क्योंकि मंत्रा ने सपना दिखा दिया। भरत बंद गृह से लखन राम की ने, कद्रू बनते दीन दुख तुम्हें कौशला दे। पसली का पद कदली की तरह से कांप गई। कह रही है कि मुझे एक ही बार में भगवान ने, अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उसने मान लिया कितना बड़ा दुख, मुझे कितना बड़ा संकट दे दिया। बंधुओं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार गई के कई मन से, पहले जीती, कह दिया चुप, आप दोबारा मत बोलना ये बात, तब जीत रही थी, अब हार गई। बात तू जो करिए वही ठीक है। बड़ी दुखी होकर के कई कह रही है मुझे एक ही बार में विधाता ने इतना बड़ा दुख दे दिया। मंथरा, मैं किसी भी स्थिति में ऐसा जीवन नहीं जी सकती। क्या करोगी कि नैहर जन्म भरबु भरु जाई, जियतन करबी सबते सेवकाई। मंत्रा पूरा जीवन अपने पीहर में जाकर के, अपने माता पिता के यहाँ जाकर के जीवन बिता दूंगी, पर इस जन्म में जीते जी मैं सौत की अर्थात कौशल्या की चाकरी सेवा नहीं करूंगी। निर्णय सुन ले मेरा, मैं कदापि यहां नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। मेरा भरत तो वहीं पर है, मैं भी पहुंच जाऊंगी, परंतु मैं कौशल्या की सेवा नहीं करूंगी। समझ गई मंत्रा का, अब बिल्कुल सही लाइन पर है। हरि हरि वसुदेव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मंत्रा, यदि भगवान किसी को शत्रु के बस में करके, शत्रु की सेवा में, गुलामी में रख करके यदि जीवाता है, उससे तो उसके लिए मर जाना ही, ऐसे जीवने की अपेक्षा मर जाना ही बहुत अच्छा है। जो अपने शत्रु के, अपने विरोधी की गुलामी में रहे, उसकी चाकरी में रहे, इससे अच्छा होगा कि उसे मर जाना चाहिए। मरनु नीक ते जीवन चाहिए, जीने से मरना अच्छा उसके लिए। वाह, अब मंत्रा बड़ी प्रसन्न हो रही है, अब ठीक बात आ गई समझ में। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुंवरी तिय माया ठानी। अब तिय माया सुन करके कुंवरी ने त्रिया चरित्र फैलाना शुरू किया। क्या सुन करके? दीन बचन बहु विधि कह रानी। रानी बड़ी दीन हो गई, एकदम दुखी हो गई, सब प्रकार से हार गई। मेरा बेटा जेल में रहेगा, मैं सेवा में रहूंगी, मैं कभी नहीं करूंगी मंत्रा, मैं अपने पीहर चली जाऊंगी, वहीं जाकर के पूरा जीवन गुजारूं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जब ऐसे दीनहीन बातें उसकी सुन करके, सुने कुंवरी तिय माया ठानी, जैसे कि मान लो उस राज्य की वही राजा हो, अब अपना त्रिया चरित्र इसमें दिया है सब, तिय माया मतलब त्रिया चरित्र। अब कुंवरी अपना त्रिया चरित्र दिखाने लगी केकई को। क्या बोल रही है एकदम, अभी तो केकई बड़ी दीनहीन हो रही है। मंथरा ने कहा तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुमको दुख कौन दे सकता है? अस कस कहो मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना। ऊना कहते गिलानी को। एकदम पूरी बाजी बदल दी मंत्रा ने। असकस कहो माने गुना, अरे तुम ऐसे अपने मन में बड़ी गिलानी करके, दुखी हो करके ऐसे कैसे बोल रही हो कि पीहर चले जाएंगे हम? ऐसा नहीं, अरे तुम्हारे लिए तो सुख और सुहाग दिन दूना। राजा दशरथ तुम्हारी सेवा में खड़े रहेंगे, तुम्हारा ही सुख और सुहाग, सारा राज्य तुम्हारा होगा। गजब हो गया।
एकदम सुना कि कहीं ने कि ये क्या करी, अभी कह रही थी ऐसा होगा, भरत जेल में होंगे तो सेवा में होगी, अब कह रही है कि सारा सुख तुम्हारा ही होगा, राजा तुम्हारी बात मानेंगे।